स्टैचूज एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये स्टैचूज जो भी हम लोगों को मिला है, ये है भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए, लेकिन जो पोर्शन जो स्पर्श में जो हाथ वाला पोर्शन है वो सब गिर गया है। और वहाँ जो ना ध्यान मुद्रा में है। ये भूमि स्पर्श मुद्रा जो है, ये अक्सर जो ना आपको ये जब भी अगर बोध गया को इंडिकेट करना है तो वो भूमि स्पर्श मुद्रा में होगा। अगर प्रीचिंग मुद्रा में है तो उसका मतलब है वो सारनाथ को इंडिकेट करता है। तो इस तरह की हम लोगों को 3 मूर्तियां मिली है, इनफैक्ट मिली है। अभी सोफार 3 ही मिली है, लेकिन और भी मिलने की उम्मीद है। अच्छा, फिर ये कितनी मूर्तियां हो सकती है आपका क्या अंदाजा? इसी तरह जो ना हर सेल्फ में जो ना तीन मूर्तियां हैं, और उसी 5 टेरेस में ना पूरे की पूरा मूर्तियां बैठा होगा। तो इसलिए जो ना नीचे से जब भी देखते थे लोगों को, तो ये स्पेक्टेकल जो ना बहुत ही अच्छा होता था जमाने में। और कौन से लाइन से इसका क्या इतिहास है? इसका असल में जो ना भगवान बुद्ध मरने के पहले 3 महीने पहले ही उन्होंने अपने मरने के बारे में, अपना महापरिनिर्वाण के बारे में बता दिया था। उन्होंने वो चापाल साहिब की और महाकूड़ागरशाला जहाँ रहते थे वहीं इसके बारे में प्रोफेसी किया था, 3 महीने के अंदर मैं मरने वाला हूँ। और ये मेरे आखिरी ये है वैशाली के लिए, मैं वैशाली की तरफ आखिरी बार देख रहा हूँ। इदम पश्चिमागम आनंदा वैशाली दृश्यनम भविष्यति, ये उन्होंने वहाँ कहा। उसके बाद लोग सबको ये मालूम हो गया कि भगवान बुद्ध मरने वाले हैं, परिनिर्वाण होने वाले हैं, इसलिए हम लोग भी उनके साथ चलेंगे। तो लोग उनके पीछे पीछे चलते रहे। उन्होंने मना किया, लेकिन लोग वापस नहीं गए। आखिर में जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा अब आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद अपने जो बेगिंग बॉल थे जो वो उन्होंने लोगों को दे दिया और कहा आप चले जाइए। तो वैशाली के लोग इधर से बेगिंग बॉल लेके चले गए। तो उस जगह अशोक ने उसके कमेमोरेशन, उद्देशिका स्तूप कहती है, उसको कमेमोरेट करते हुए ये स्तूप बनाया है। अच्छा, ये जो स्तूप है, ये हम बहुत से स्तूप एक्चुअली मिलते हैं, लेकिन ये स्तूप अपने आप में एक अलग स्तूप है। क्या ये किसी लाइन से बनाया गया है या इंडिविजुअल, मतलब इसका आइडिया ओरिजिनल का? इसका बिल्कुल एकदम ओरिजिनल, यहाँ ओरिजिनल आइडिया है। बिल्कुल आर्किटेक्चर तो बिल्कुल एकदम यूनिक स्तूप है ये। पहले कभी इस तरह की बनाए, बाद में इसको जो है देखते हुए और लोगों ने कई जगह पर बनाया है। जैसे बारहबुदुर स्तूप के बारे में कहते हैं, उसका जो इम्पोर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट और लैंडमार्क जो है वो यही है। तो यही प्रोटोटाइप है, इसको बाद में उन लोगों ने विकसित किया। वो तो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट में इंक्लूड किया गया है उसको, जावा का। तो क्लियरली आप ये बताइएगा, जावा का बारहबुदुर स्तूप जावा कंट्री में जो पाया जाता है, और उसमें ऐसा दिखता है, इसमें ये पूरा सब मूर्तियाँ दिखती हैं, ये भी ऐसा ही दिखता होगा। इसका लगता ऐसे ही होता होगा, सब पूरे ही ऐसा आपको बता दीजिए। अच्छा, अभी हम लोग इसमें 3 ही मूर्तियां मिला है। इसी तरह जो ना पूरे जितने भी सेल्स थे उसमें जो ना और 5 टेरेसेस में जो ना इसी तरह की मूर्तियां उस जमाने में रहा होगा। तो जैसे जावा में इसी तरीके का एक जावा सुमात्रा जो आइलैंड है, उसी तरीके उधर बारहबुदुर स्तूप कहते हैं, एक बहुत बड़ा स्तूप है। तो उसमें भी इसी तरह जो ना भगवान बुद्ध हर टेरेसेस में बैठे हुए हैं, और आखिर में इसी तरीके का एक अंडाकार जो ना ये पोर्शन भी है, डोमिकल पोर्शन भी उधर है। तो उसका जो पूरे के पूरा इंस्पिरेशन जो लिया है वो इस स्तूप से लिया है। इसमें अपने बुद्ध भगवान अपने महापरिनिर्वाण के पहले 3 महीने पहले चापाल सहित और कूड़ागरशाला में अपने आने वाले डेथ के बारे में पहले लोगों से प्रोफेसी किया था। आने 3 महीने के अंदर मैं खुद मरने वाला हूँ, यही कहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ना मैं आखिरी बार जो वैशाली की तरफ देख रहा हूँ। तो बुद्ध भगवान ने कहा इदम पश्चिमागम आनंदा वैशाली दृश्यनम भविष्यति, ये मैं आखिरी बार वैशाली की तरफ देख रहा हूँ, और इसके बाद 3 महीने के अंदर मैं मरने वाला हूँ। तब लोगों को सबको पता हो गया कि बुद्ध भगवान मरने वाले हैं। तो वो काफी दिनों से भगवान से जुड़े हुए थे। तो उन लोगों ने कहा कि आप जहाँ मरने के लिए जाएंगे, परिनिर्वाण के लिए जाएंगे, वहां तक हम भी चलेंगे। उन्होंने मना किया, लेकिन लोगों ने सुना नहीं। तो लोग उनको फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंचा। जब यहाँ पहुंचा, भगवान ने कहा अब आपको वापस जाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना बेगिंग बाउल लोगों को दे दिया, और उस इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कमेमोरेट करते हुए अशोक ने यहाँ एक स्तूप बनाया। तो अशोक का जो स्तूप है वो बिल्कुल एकदम इसके अंदर है। अभी जो दिखाई दे रहे हैं ये है शून्य पीरियड और गुप्त पीरियड के हैं।
एक्सकवेशन का काम कैसे और कहाँ तक होने वाला है? अच्छा, एक्सकेवेशन हम लोगों ने किया, उसके बाद हम लोगों ने ये भी सोचा एक्सकेवेशन के साथ ही साथ जो है जैसे एक्सकेवेशन खत्म हो गया वैसे रेस्टोरेशन भी करना चाहिए, वरना अक्सर जो है गड़बड़ हो जाते हैं इसमें, क्योंकि एक तो खैर तो उसके बाद में कहाँ कहाँ कौन कौन सी लाइन है वो मिला नहीं पाते, इसलिए हम लोगों ने सोचा इसके साथ ही साथ जो है कंजर्वेशन भी करना चाहिए। अब आप देख रहे हैं पूरे टेरेसेस पूरे मौजूद है, और उसके अलावा जो है इन सब चीज़ों में सब जितने भी नीचे से उसमें हम लोग जो है मूर्तियाँ भी बिठाने वाले हैं। और ये जो है सिर्फ एक ही क्वार्टर हम लोगों ने ओपन किया, बाकी अभी खुदाई नहीं करेंगे, वो उस बाद के टाइम के लिए हम लोगों ने छोड़ रखा है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा स्तूप है, इतना बड़ा स्तूप जो है पूरा एक्सप्लोरेशन करने के लिए पैसा बहुत चाहिए, उतना पैसा अभी हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि और भी जगह पे काम करने वाला है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक क्वार्टर छोड़ के वो प्रिजर्व करके कंजर्व करके छोड़ देंगे, बाकी बाद में जब पैसा मिलेगा तब जो है उसकी खुदाई चलेगी। अच्छा, अगर एक्सकवेशन जितना वहाँ से अगर इतना होगा तो क्या कैसे दिखेगा ये? ये बिल्कुल एकदम इधर से जो ना आपको जो ना दूर से लोग देखेंगे, एक पहाड़ के ऊपर जो ना बुद्ध भगवान की कई मूर्तियां जैसे बैठे हैं वैसे आपको नजर आएंगे, तो दैट वुड बी ए वेरी स्पेक्टेकुलर सीन। अच्छा, आपके पीछे जो है ये या वो क्या है? ये इसका लोअर जो पोर्शन है उसके गोलाई है, ये इसका लोअर पोर्शन की गुलाई है, ये टेरेस नंबर 1 है, फिर टेरेस नंबर 2, 3, 4, 5, देन द डोमिकल पोर्शन, तो ये पूरे हैं, तो इसको पूरा हम लोग जो है कंजर्व जो ना अभी इसके इस पोर्शन का कंजर्व करके छोड़ देंगे। अच्छा, ये सर्कुलर जो है ये नया रिस्टोर्ड है? ये पूरा रेस्टोर्ड है, पहले दिन बिल्कुल एकदम टूटे उटे जैसे इस हालत में मिला था, उसके बाद जो है ये बाकी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। हाँ हाँ दिखेगी अभी। क्या आएगा ना फिर? हाँ ये कैसे रास्ते पे से पास होगी, मेरा कैमरा पैन होगा, गोल गोल मत दिखा, टर्न बोल दे। ये अपनी गाड़ी भी आ रही है, अगर मिस हो जाए तो ये ले लेना अलग। साइलेंस प्लीज। बस भैया। अरे वो बच्चे को भी निकलना है। अरे हाँ। जाना ये ले जरा पीठ को इधर बाहर से खींच करता। हाँ ऊपर है, ऊपर पूरा पूरा। ये जो ब्रिक का स्ट्रक्चर है ना, उस पे है क्या तुम्हारे से रोलिंग है? रोलिंग है यार।
जो क्या फूट रहा है जरा ध्यान रख। अब पीछे हट जाइए सब लोग। अभी गाड़ी का साउंड चाहिए। हाँ फादर मैं तुम बोर्ड पे जूम कर सकते हो, क्या फॉलो कर सकते हो? अभी तो फुल घूमे बोल से आएगा। रुका ना, रुका ना, एक बार मारे कहा था। अरे जा जा निकल जा यार। आ जाइए आप। ठीक है, आनंद अभी क्लोज हो गया। रुकिए रुकिए।